नमस्कार। हम हैं गांव खेड़ी मानसिंह में। यहाँ सेंट थॉमस स्कूल है जहाँ पे कोरोना की महामारी के दौरान पूरा 1 महीने का लॉकडाउन और रक्तदान शिविर नहीं लग पाया, लेकिन यहाँ पहली बार आज 1 महीने के अंतराल के बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और हमारे साथ ब्लड बैंक करनाल सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर संजय वर्मा जी हैं। हम जानना चाहेंगे इस जो रक्तदान शिविर लगा है इसके बारे में, कितना यहाँ पे रक्त एकत्रित हुआ है, कितनी ज़रूरतें हैं और हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं रक्तदान को लेकर के, उसके बारे में हम डॉक्टर संजय वर्मा जी से जानकारी लेते हैं। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज सारा विश्व कोरोना वायरस की वजह से भयभीत है। हमारे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, सभी देश जो है कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं और इसको काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी देश इस पे काबू नहीं कर पाया है और इसकी वजह से सभी तरह की एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हों, चाहे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, इंटरटेनमेंट है, डेली रूटीन है, सब बंद हो गया है। जहाँ पे आप लगातार कई घंटे जाम में फंसे रहते थे, आज सभी सड़कें खाली हैं, लेकिन उन पर कोई चलने वाला नहीं है। इसकी वजह से सभी को अलग अलग तरह की परेशानियाँ हुई, लेकिन एक अच्छी बात ये आई कि सभी लोग उस परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपने विषय की बात करूं तो जैसे कि मैं ब्लड बैंक प्रभारी हूं करनाल सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ कि जो आम जनता में एक भय का माहौल बना, तो हमारे जो वीकली 1 या 2 कैंप लगा करते थे, जो महीने में 7-8 हो जाते थे, वो सभी कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से जो ब्लड की बेहद कमी हो गई। और एमरजेंसीज़ ख़ास तौर पर जो कि गर्भवती महिलाओं की एमरजेंसीज़ थी, जो थैलेसीमिया बच्चों को जो डेली ब्लड चढ़ता था, और इसके अलावा जो मेडिकल सर्जिकल एमरजेंसीज़ जो हर रोज़ आती रहती थी, उनके लिए ब्लड की आपूर्ति करना एक बहुत मुश्किल कार्य हो गया। तो इसका अभी हमने भी बाकी लोगों की तरह इस पर उपाय सोचा कि इस परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से बात करी और एनजीओ से बात करी और हमने ये प्लान किया कि ब्लड बैंक में हम डेली 15-20 डोनर को ब्लीड कराते हैं, ताकि जो है इस कमी पर काबू पाया जा सके। और ये हमने लगातार किया और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन साथ ही हमने देखा कि 15-20 डोनर भी प्रतिदिन ब्लीड कराना वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि एमरजेंसीज़ जो हैं बढ़ती जा रही थी। बहुत सी रुकी हुई एमरजेंसीज़ भी थी जो कि अब धीरे धीरे सामने आती जा रही थी। तो फिर हमें एक सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल की मैनेजमेंट का प्रपोज़ल आया एक छोटा कैंप लगाने के लिए खेड़ी मानसिंह गांव में। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि नाको की तरफ से भी हमें गाइडलाइन में आ गया था कि हम कैंप लगा सकते हैं। सिविल सर्जन महोदय से हमने बात करने के पश्चात और कोरोना वायरस महामारी से बचाव की सभी सावधानियां लेते हुए हमने एक कैंप लगाया, जिसमें तकरीबन 46 यूनिट एकत्र हुई। और ये जो 46 यूनिट हैं, ये जो इमरजेंसी मरीज़ों के लिए, थैलेसीमिया बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। इसमें जो हमने सावधानियां बरती, इनको मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सावधानियां हैं ये कहीं भी किसी भी समय हमें सबको करनी है। सबसे पहली बात है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, एक से दूसरे के बीच में कम से कम 1 से 2 मीटर का फासला रखना, मास्क को लगाए रखना जब भी आप बाहर निकलें या कहीं भी किसी छोटे से फंक्शन में जाएं, मार्केट में कोई ख़रीदारी करने जाएं तो मास्क लगा के रखें। और हाथों को जब भी बाहर से आएँ तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अगर आप हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आ रहे हैं तो अपने कपड़ों को तुरंत चेंज करें और एक स्नान नहाएं भी अवश्य।
ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और लॉकडाउन जैसा कि हमारी भारत सरकार ने ऐलान किया है, तो उसमें घरों में ही रहें, बेवजह बाहर ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी कार्य ना हो, क्योंकि इन उपायों की वजह से ही हम कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ पाएंगे और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को ख़त्म कर पाएंगे। अन्यथा ये जो हमें कई महीनों तक परेशान कर सकता है। आज जो है यहाँ पर युवाओं का और जो कुछ हमारे जो पुराने रक्तदाताओं का भी काफ़ी सहयोग रहा। एक बहुत अच्छा कैंप रहा जिसमें थोड़े इंटरवल के बाद रक्तदाता आते रहे, जिन्हें मास्क पहनकर और सैनिटाइजेशन के साथ वो अंदर आते रहे। और एक दो तीन डोनर हमने एक साथ लिए ताकि ज़्यादा रश ना हो, और एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ एक ये बहुत सक्सेसफुल कैंप सफल का एक अंत हुआ। देखिए, जो ये एक भय का माहौल बना है, लेकिन उन सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड की ज़रूरत हमेशा रहती है और इस वक्त ब्लड की आपूर्ति कम हो गई है, और जो स्वस्थ लोग हैं वो ब्लड नहीं देंगे तो बहुत से लोगों की मृत्यु ब्लड ना मिलने की वजह से हो सकती है। एक तरह से कोरोना का ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आप सब लोग जो भी मतलब कि एलिजिबल रक्तदाता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, और जब ज़रूरत हो तो हाथों को साबुन से धोते भी हैं, तो वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। वो ब्लड बैंक में आके कर सकते हैं। इसके लिए सिविल हॉस्पिटल करनाल ने एक गाड़ी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है जो रक्तदाताओं को घर से ले आती है और घर में छोड़ भी आती है। हालांकि उसमें हमें कई बार उसके बाद भी ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, तो छोटे कैंप 40 से 50 यूनिट के कैंप लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो है भारत सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है कि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए हमें इन उपायों को ज़रूर आजमाना है, और इस वजह से जो है हम ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं और कोरोना का भी सामना कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात है, जो रक्तदाता रक्तदान करते हैं उनके शरीर में पहले से स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ आती हैं और वो किसी भी बीमारी का ज़्यादा ताकत से सामना कर सकते हैं, जिसमें कोरोना भी एक है। डॉक्टर संजय वर्मा जी ने हमें बताया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आराम से रक्तदान कर सकता है और रक्तदान से किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती है। कोरोना काल में रक्त की ज़्यादा ज़रूरत है थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, एनीमिक मरीज़ों के लिए और एक्सीडेंटल केसेस के लिए। तो आप सभी स्वस्थ व्यक्ति आगे आएँ और रक्तदान करके मानव के जीवन को बचाएं।